का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनो, रमज़ान आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मुक़द्दस चौधरी और आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान अता करता है। नाज़रीन, टाइम्स नाउ के तवस्सुत से आपको देखने और सुनने में मिलेंगे पूरे रमज़ान पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वां, खुरा हज़रात और उलमा इकराम, और इसके साथ साथ आपको देखने और सुनने को मिलेंगे पाकिस्तान के मारूफ सियासी, समाजी और इंतज़ामी शख्सियात। तो आज हमारे तारीफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं टाइम्स नाउ न्यूज़ की CEO डॉक्टर उस्मा चौधरी। आइए इनसे पूछते हैं कि रमज़ान के हवाले से इन्होंने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी हो। शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि रमज़ान के हवाले से आपने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं? जी, रमज़ान के हवाले से हमने अपने पूरे जो माह रमज़ान है उसमें ट्रांसमिशन का इंतज़ाम किया है, जिसमें सियासी, समाजी और इंतज़ामी शख्सियात आएंगी। उसमें कुर्राए हज़रात होंगे और उसमें नात ख़्वां भी मौजूद होंगे, ताकि उसके बाद हम इसका ईद का प्रोग्राम भी चलाएंगे ताकि लोग जो हैं वो इंटरटेन होते रहें। जी, जैसे कि रमज़ान है, लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद सो जाते हैं सारा दिन, उनके लिए सिर्फ रोज़ा रखना ही एक इबादत है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि रोज़ा है क्या, उसकी फ़जीलत क्या है? देखें, अल्लाह ताला ने पूरा एक साल हमें सोने के लिए दिया, उसमें एक माह जो होता है वो अल्लाह ताला का है, और वो कौन सा माह है? वो है रमज़ान मुबारक। और रोज़े की जो फजीलत है वो ये नहीं है कि आप रोज़ा रख लें और उसके बाद उसकी इबादत ना करें और कुरान पाक को खोल के ना देखें, उसमें गरीबों में खाना तकसीम ना करें। और इस तरह से तो किसी भी जानवर को हम चारा नहीं देते तो वो भी खड़ा रहता है, तो क्या मतलब है कि उसका भी रोज़ा ही होगा? ऐसा नहीं है जी बिल्कुल। तो रोज़ा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मेरे लिए है, आप किसी के लिए नहीं रख रहे, ये अल्लाह ताला के लिए रख रहे हैं। हम बाकी नेकियां जितनी भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, लेकिन जो वाहद एक रोज़ा जो फ़र्ज़ है हम पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम खुदा ताला की इबादत करने के लिए रखते हैं। जी बिल्कुल। तो रमज़ान में आप कोई समाजी काम भी सरअंजाम देती हैं? टाइम्स नाउ जो है वो गरीबों की हक़ की आवाज़ उठाता है, और जिसकी वजह से उनको उनका हक़ मिलता है। और इसके साथ साथ मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है बिनते परवीन, जिसमें हम राशन तकसीम करते हैं, और बिनते परवीन वेलफेयर के नाम से वो चल रही है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मतलब मेहरबान है, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो तौफीक दे ताकि हम गरीबों के लिए इसी तरह काम करते रहें इंशाल्लाह। आप क्या समझती हैं कि जो मीडिया के फील्ड है ये कैसी है, और न्यू जनरेशन यानी कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए? अक्सर पहले भी ऐसा होता था, ये बहुत पुरानी रवायत है कि लड़कियों को हर काम से रोका जाता है कि तुम आगे नहीं आओगे, तुम ये नहीं करोगी। लड़कों को फ्रंट पे रखा जाता है, लड़कियों को बैक पे। ऐसा क्यों है? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है। अब लड़के और लड़कियां एक ही फील्ड में हैं, बल्कि लड़कियां मैं समझती हूँ कि बहुत आगे जा रही हैं, लड़के एजुकेशन से बहुत पीछे आ चुके हैं। आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, लड़कियां ज़्यादा नज़र आएंगी। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, पुलिस के महकमे में चले जाएं, IT के महकमे में चले जाएं, आप डॉक्टर्स के जो मेडिकल की है महकमा उसमें चले जाएं, तो आप देखेंगे कि लड़कियां ही सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी आपको। वहाँ एक इरिगेशन महकमा होता था जहाँ पे लड़कियां नहीं होती थी, लेकिन अब उधर भी लड़कियां देखने को नज़र आती हैं। जबकि देखने और सुनने में आया है कि टाइम्स नाउ न्यूज़ से यानी आपने लड़कियों को बहुत कुछ सिखाया है, ट्रेन किया, और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ चैनल्स में जाके बाइज़्ज़त रोज़ी कमा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। टाइम्स नाउ हमारा एक इंस्टीट्यूट बन चुका है, और इसमें बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, मास्टर जर्नलिज़म बच्चियाँ आती हैं, मैस कॉम की बच्चियाँ आती हैं, उसके अलावा और भी कुछ बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं जो मिडिल पास होती हैं, लेकिन हम उनको इस तरह से ट्रेन कर देते हैं कि वो ताकि अपनी रोज़ी कमा सकें, और यहाँ से वो सीख के जाती हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी रोज़ी कमाती हैं। जी डॉक्टर उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाइन। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया।
جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ڈاکٹر عظمیٰ سے، ان سے جانے ہم نے بہت سے سوالات. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پورا رمضان آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گے مشہور شخصیات جن سے ہم گفتگو کریں گے رمضان کے حوالے سے. تب تک کے لیے خدا حافظ.